नमस्कार मित्रों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, 10 मई 2023 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 10 मई 2023 को मंगल बुधवार के दिन दोपहर 1:44 पर मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। लगभग 45 दिनों का ये गोचर रहेगा, यानी कि 1 जुलाई 2023 तड़के 1:55 तक मंगल कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद मंगल का गोचर सिंह राशि में होगा। मंगल के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को साम्राज्य दे देते हैं। जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। दुनिया के सब सुख सुविधाओं के जो साधन हैं वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और वहीं मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। जीवन में अमंगल करते भी देर नहीं लगाते। मित्रों, मंगल रज के कारक ग्रह है और अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। और यही कारण है कि विवाह के समय लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। हमारे सौर परिवार के अंदर मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। मंगल साहस प्रिय है, बल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक ग्रह भी है। और मंगल का गोचर कर्क राशि में हुआ, यानी कि चंद्रमा की राशि में 10 मई को होने जा रहा है। और कर्क राशि में मंगल अपनी नीच राशि में होते हैं। और इसका भी कारण है, क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा जल तत्व के कारक ग्रह है और मंगल अग्नि तत्व के कारक ग्रह। जब कभी भी अग्नि जल में आती है तो अग्नि का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए मंगल जब चंद्रमा की राशि में आते हैं तो मंगल के जो गुण धर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए मंगल कर्क राशि में अपनी नीच राशि में माने जाते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और मकर राशि में मंगल अपनी उच्च राशि में होते हैं। मित्रों, मंगल, अब हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है उनके जीवन में क्या क्या शुभ फल लेकर के आने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, लव रिलेशन के लिए, संतान के लिए, नौकरी के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन क्या क्या शुभ फल लेकर के उनके जीवन में आने वाला है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण, इन दो भावों के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल योग कारक तो है, और वहीं मंगल सिंह राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, द्वादश भाव जो है वो अन्यत्व और परत्व का भाव है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है अन्य या पराया, यानी कि पति और पत्नी के बीच अन्य या पराया आया तो नहीं है, या आने की कोई दूर दूर तक संभावना तो नहीं दिख रही है, जिसका मतलब होता है प्रणय संबंध। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति बनती है, तो दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत नहीं हो सकता। और मंगल द्वादश भाव में बैठ करके अक्सर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो द्वादश भाव में मंगल का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए होगा। अब मंगल केंद्र त्रिकोण दोनों भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल है और भाग्य स्थान के स्वामी मंगल है, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और नवम भाव भाग्य स्थान त्रिकोण भाव है। इन दोनों भावों के स्वामी बनकर के मंगल द्वादश भाव में विराजमान है। सबसे बड़ी बात कि मंगल का गोचर जब कर्क राशि में होगा तो मंगल अपनी नीच राशि में होंगे। इससे कई लोग घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो भी काम हम करने जा रहे हैं उस काम में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ग्रह राशि पर भ्रमण करते हुए जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो ग्रहों की 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। सबसे पहले बालावस्था, कुमारावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था, ये ग्रहों की 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं, यानी कि 30 डिग्रियां होती हैं, और 30 डिग्री का भ्रमण एक राशि में ग्रह को, किसी भी ग्रह को करना पड़ता है। जब मंगल कर्क राशि में आएंगे तो सबसे पहले वो बाल अवस्था में आएंगे। तो बाल अवस्था में जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उस समय वो अच्छा या बुरा फल दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो खुद अपनी बाल अवस्था में हो वो किसी को क्या अच्छा या बुरा फल दे सकता है। उसके बाद जो ग्रह है वो कुमार अवस्था में आते हैं, और कुमार अवस्था में जो भी ग्रह आते हैं वो भी इतना बड़ा कोई शुभ या अशुभ फल नहीं दे सकता है। जब यौनावस्था में कोई भी ग्रह आते हैं तो वो अपना प्रभाव अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर दिखाना शुरू करते हैं। तो 10 मई से लेके 21 मई तक का जो समय है उस समय में मंगल है जो आपके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जब जून के आते आते 1 जुलाई से पहले के जो 10 दिन है उस समय थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि उस समय मंगल अपनी यौनावस्था में रहेंगे। यह यौनावस्था में जो कोई भी ग्रह होते हैं वो अच्छा या बुरा फल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मंगल द्वादश भाव में है, और भाग्य स्थान के स्वामी जब द्वादश भाव में आते हैं तो निश्चित तौर पर ये भाग्य में थोड़ी सी गिरावट उत्पन्न करते हैं, भाग्योन्नति में रुकावट पैदा करते हैं। और भाग्य के स्वामी आपके द्वादश भाव में है तो भाग्य में रुकावटें तो थोड़ी बहुत उत्पन्न करेंगे, लेकिन किस समय करेंगे? आते ही, जब कर्क राशि में मंगल आते ही अपनी जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं करेंगे। अब भाग्यस्थान जो है वो है पिता का भाव, तो पिता से थोड़े बहुत मतभेद, थोड़े बहुत तनाव देखे जा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पिता की कदर करनी है, उनकी सेवा करनी है, और वो जो कहें उनका कहना बिल्कुल भी मानना है, उनका विरोध बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि भाग्य स्थान पिता के भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में होंगे। तो खर्च होगा, खर्चे वो करवाएंगे। अब नवम भाव जो है वो समुद्र के उस पार का भाव है, समुद्र से उस पार की जो जमीन है उसका भाव है, मतलब कि विदेश यात्रा का भाव है, विदेश योग का भाव है। अब विदेश से जाकर के कितनी वहां पर सफलता मिलेगी, उस भूमि पर कितनी सफलता मिलेगी, इस बात का प्रमाण मंगल स्वयं देते हैं। मंगल भूमि के कारक ग्रह, और भाग्यस्थान के स्वामी द्वादश भाव में तो खर्चे कराएंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में आपके खर्च होंगे, शुभ कार्यों में खर्च होंगे, मांगलिक कार्यों में आपके खर्च होंगे। अब मंगल जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है। माता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान देना है, माता की सेवा करनी है। अब चतुर्थ भाव राजनीति का भाव भी है। जो भी लोग पहले से राजनीति में जुड़े हुए हैं या फिर राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये 45 दिनों का जो समय है उस समय में आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई लांछन आपके ऊपर लग सकता है। किसी भी रिश्वत में आप फंस सकते हैं, या फिर गलत आरोप में भी आप फंस सकते हैं, जिससे जनता का समर्थन, आपके ऊपर से जनता का भरोसा उठ सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का समर्थन दिखाता है। भू भूमि और भवन का भाव है चतुर्थ भाव, और इस भाव के कारक जो हैं वो मंगल ही हैं। लेकिन इसमें जो विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी जीवन जो जीते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत परिस्थितियां विपरीत देखी जा सकती हैं। तो अलग कोई भी जो कार्य आप करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते हैं उसको आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि दिमाग में आपके ऐसा आएगा कि ये छोड़ दें, कहीं दूसरी जगह जाएं, तीसरी जगह जाएं। ऐसा अगर दिमाग में आए तो इस बात को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दें, और जो कार्य आप निरंतर करते जा रहे हैं वो कार्य आप बिल्कुल भी करें, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। मंगल भाई के कारक ग्रह है, भाई बहनों के कारक ग्रह, तो भाई बहन के साथ किसी भी प्रकार का तनाव आपको नहीं लेना है। अब मित्रों, मंगल जो है वो व्रज के कारक है, अग्नि प्रधान ग्रह है, तो ये किसी भी व्यक्ति को गुस्सा देते हैं, तो गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि की।
मित्रों, मंगल द्वादश भाव में रहकर मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, और पराक्रम भाव के जो कारक हैं वो मंगल ही हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे, आपके साहस में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। इस समय में जो भी कार्य आपको दिया जाएगा उस कार्य को आप अपने व्यक्तिगत बलबूते पर उस कार्य को पूरा कर लेंगे, जिससे कि समाज में, परिवार में और जहां भी आप कार्य करते हैं वहां पर आपका मान सम्मान होगा, आपको ऊंची पदवी और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, समसप्तक दृष्टि है, वो आपके छठे भाव पर जा रही है, और छठे भाव में मकर राशि है। तो मंगल अपनी समसप्तक दृष्टि से मकर राशि को यानी कि अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो यह शत्रुओं का नाश करेगी। शत्रु होंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग भी आपके बहुत होंगे, आपकी आलोचना करने वाले भी बहुत होंगे, आपके काम में रोड़े अटकाने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन आपका कर कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल की जो समसप्तक दृष्टि है अपनी उच्च राशि को देख रही है। तो यह आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेगी, आपके शत्रुओं का नाश करेगी, और जो भी कर्ज आपके ऊपर पहले से बना हुआ था, जिस कर्जे को उतारने के लिए आप दिन रात प्रयत्न कर रहे थे, जो कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो कर्जा इस समय में उतरने लग जाएगा। ये तो ये पॉजिटिव आपके लिए है मंगल की दृष्टि। अब मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है, और सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनि पहले से ही विराजमान है, और शनि और मंगल का षडाष्टक योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। मित्रों, षडाष्टक योग यानी कि 6-8 का योग किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। षडाष्टक योग विवाह में अगर देखा जाए तो इसे पुकुट दोष कहते हैं, 6-8, और इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये अच्छा क्यों नहीं माना जाता। जन्म कुंडली का छठा भाव जो होता है वो होता है रोग का, और अष्टम भाव जो होता है वो होता है आयुष्य का, उम्र का। अब मानिए कि हमारा शरीर रोगग्रस्त होगा, रोगों से ग्रस्त होगा, तो हमें आयुष्य प्राप्त हो ही नहीं सकती, लंबी उम्र प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए 6-8 का जो योग है, षडाष्टक योग है, ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। तो इन 45 दिनों में आपको बिल्कुल भी सावधान रहना है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है, और सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव है, पति पत्नी का भाव है, और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पति पत्नी में थोड़े से मतभेद देखे जा सकते हैं, थोड़ा सा तनाव देखा जा सकता है। तो दोनों मिलकर के जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ानी है, शंका एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, वहम नहीं करना है, और अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, मंगल जो है वो काम शक्ति को बढ़ाते हैं, और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर है। इस समय में हो सकता है आप में तीव्र काम वासना मंगल भर दे। तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए, काम वासना को शांत करने के लिए गलत सहारा ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी दाम्पत्य जीवन में बिखराव उत्पन्न होता है, अलगाव पैदा होता है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में स्वयं मंगल विराजमान है, और द्वादश भाव अन्य तो परत्व का भाव तो है ही, साथ में यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। पति और पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं उसका प्रतिनिधित्व द्वादश भाव करता है। द्वादश भाव में मंगल विराजमान होकर के विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो इससे आपको बच के रहना है। अब मंगल की शांति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? मंगल को शांत करने के लिए, मंगल के क्रोध को, मंगल की अग्नि को शांत करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए सबसे पहले घर में अगर इन 45 दिनों में हो सके, संभव हो तो एक बार सुंदरकांड का जो पाठ है वो आप जरूर करा लीजिए, और अपने मुख से शनिवार और मंगलवार दोनों ही दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं, और सिंदूर के साथ थोड़ा घी का लेप बना करके बजरंग बली की जो मूर्ति होती है वहां पर आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सिंदूर जो होता है मित्रों वो मंगल का प्रतीक है। सिंदूर मंगल का प्रतीक होता है, और घी होता है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। और जब मंगल और चंद्रमा का प्रभाव दोनों साथ में मिल जाए तो इससे मंगल की जो शांति हो जाती है। ऐसा आपको बिल्कुल जो सिंदूर है
वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे आपको जरूर चढ़ाना है। मंगल के तांत्रिक मंत्र हैं, मंगल के जो बीज मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। मसूर की दाल का जो दान है वो आपको जरूर करना है। उसका दान करने से मंगल के कुप्रभाव से भी बचा जा सकता है। यह आपको जरूर करना है। और हो सके तो अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में कहीं भी प्याऊ हो या फिर आप प्याऊ लगा सकते हैं, वहां पर पे ठंडे जो मटके होते हैं वो पानी से भर के आप रख के आ जाए, या फिर इन दिनों में आप प्याऊ भरवा लें, जिससे भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मटका जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है। मटका बनता है मिट्टी से, और मिट्टी भूमि में होती है और मंगल भूमि के कारक ग्रह, और पानी इसमें होता है, वो पानी जल तत्व का है। तो इससे भी मंगल की शांति होती है, इससे मंगल के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। तो ऐसा ये उपाय, इस तरह के उपाय करने से मंगल के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।